आपने लवबर्ड्स में देखा होगा, अब आजकल जंबो साइज के आ रहे हैं और एग्जीबिशन साइज लग रहा है वो पूरा का पूरा, बहुत ही मोटे हैं, बहुत ही बड़े हैं और कॉमन नॉर्मल जो लवबर्ड का साइज होता है इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज है वो। अब ये बेसिकली है क्या, क्या ये एग्जीबिशन है, क्या कहलाएंगे ये? देखिए हर बर्ड में एग्जीबिशन साइज होता है, अंडर साइज भी होता है, एग्जीबिशन भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लवबर्ड में वो टाइम आ चुका है जब लवबर्ड के अंदर भी एग्जीबिशन साइज जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया एक तरह से। अच्छा, हो ये रहा है कि साइज इंप्रूव होते गए कुछ लोगों के पास। मैं पाकिस्तान में ही देख रहा हूँ। पहले मैंने देखा कि चाइना में एक बंदा था, उसके पास साइज जो है ना, सबसे पहले आज से तकरीबन लगा लें कोई 3 साल पहले मैंने उसके पास कुछ बर्ड्स देखे लव बर्ड्स से, और वो बहुत ही बड़े थे, तकरीबन अराउंड लगा लें आप कि एक लव बर्ड जो होता है ना हमारा, उनका एक लव बर्ड हमारे तकरीबन 4 लव बर्ड मिला के वो साइज बन रहा था। 4 लव बर्ड को जब आप जोड़ेंगे ना, तो जो एक लव बर्ड बनेगा वो लव बर्ड मैंने चाइनीज या जैपनीज जैपनीज बंदा था वो, उसके पास मैंने देखे और उसने हाथ में पकड़े हुए थे। तस्वीर फेक लगी मुझे, मैं तो हैरान हो गया देख के कि ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े किसी के पास लवबर्ड हो। और उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में साइज वगैरह का कोई इतना खास मैंने देखा नहीं था किसी के पास कि भाई कोई साइज पे वर्किंग कर रहा हो या किसी के पास साइज बड़ा निकल गया हो। साइज जो है वो बहुत बड़ी चीज होता है, क्योंकि साइज निकलना भी म्यूटेशन ही में। देखिए म्यूटेशन खाली कलर में नहीं होती, साइज में और फीचर्स वगैरह में भी म्यूटेशन होती है। किसी की आंख बड़ी होती है लवबर्ड की, तो वो भी म्यूटेशन में आता है। किसी की दुम बड़ी होती है, किसी के फेदर्स लॉन्ग होते हैं, बड़े लंबे फेदर्स होते हैं, वो भी म्यूटेशन में आता है। लेकिन साइज जो है ना, उससे कीमत बहुत बढ़ सकती है। और जो लोग साइज पे काम करते हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से इन्वेंशन कर रहे होते हैं। वो साइज को गेन करवा रहे होते हैं बर्ड्स को, डिफरेंट बर्ड्स को आपस में लगा के, उनको हेल्दी डाइट दे के, उनके बच्चे जो है वो हैंड फीड पे उठा के, या उनको हेल्दी डाइट दे के, या कोई ऐसा पीस किसी के पास पहले से बड़ा पीस हो एग्जीबिशन साइज का वो लेके, उसके साथ दूसरा कोई अपना अंडर साइज का पीस लेके वर्किंग चल रही हो कि म्यूटेशन को अपग्रेड करके जो हैवी म्यूटेशन है, जो अच्छे कलर वाली म्यूटेशन है, उसको बड़े साइज में चेंज कर दिया जाए। तो उसके लिए वो बड़े साइज वाला नॉर्मल कोई मेल या फीमेल लेते हैं ताकि पैसे कम लगें, क्योंकि वो महंगा होता है। तो इस तरह करते करते कुछ लोग काम कर रहे थे पाकिस्तान में। अब मैं देख रहा हूँ भाई, मैंने तकरीबन पंजाब के अंदर एक भाई हैं, उनके पास मैंने देख लिए हैं और इतने बड़े साइज के हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और वो भी क्रीमिनो, क्रीमिनो एल्बिनो, इतने मोटे बड़े बड़े साइज के हैं। और वो ऐसे बड़े साइज नहीं है कि भाई वो कोई चर्बी आई हुई है या वो ब्रीड नहीं कर सकते। वो नेचुरली लग रहा है कि बाय बर्थ उनको साइज इस तरह का मिल गया है, खुराक ऐसी मिल गई है, या तो उनका साइज बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वेंट एरिया बड़ा है या सर बड़ा है, भाई उनका पूरा लेंथ भी बड़ी है, उनका बॉडी साइज स्ट्रक्चर ही, बॉडी स्ट्रक्चर ही बड़ा हो गया उनका। तो दे आर लुकिंग अनबिलीवेबल, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम आ गया, अब साइज पे गेम चली जाएगी, जो कि जानी है, लाजमन सी बात है। हर बर्ड में कोई ना कोई इनोवेशन होती रहती है। तो अच्छा, मैंने एक भाई से बहुत पहले कहा था कि क्या लवबर्ड के अंदर क्रस्टेड निकल सकता है, क्रेस्टेड लवबर्ड? तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, ये होगा। अब मैंने हालांकि मासूमियत से सवाल किया था, चूंकि मैं देखता था कि फिंचेस में भी क्रस्टेड आ गई, बजरी में भी क्रस्ट, बजरी तोता है उसमें भी क्रस्टेड आ गया, तो मुझे लगा लवबर्ड में भी कभी ना कभी निकल आएगा। तो उन्होंने लोगों, जिन लोगों से मैंने बात की कि क्रस्टेड लवबर्ड निकल सकता है, उन्होंने मुझे बोला नहीं निकलेगा कभी भी, ऐसा नहीं हो सकता। खैर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बड़ा बजट भी नहीं था कि मैंने कभी रखे हों बहुत ज़्यादा लवबर्ड या मैगी म्यूटेशंस। तो मैं समझ गया कि इन लोगों को ज़्यादा पता होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया, यकीन करें, मैंने हर चीज़ क्रस्टेड देखी कि एक भाई के पास मैंने देखा कि जो डव होती है ना, जो आप लोग पाइट डव के पीछे पड़े हुए हैं, पाइट डव, एल्बिनो डव, भाई वो उनके किसी के पास दुबई में या सऊदीया में एल्बिनो क्रेस्टेड डव निकल आई है भाई, एल्बिनो क्रेस्टेड डव, सर पे क्रस्ट है उसके। और किसी एक के नहीं निकला हुआ, उसके बाद जो वो ब्रीड कर रही है उसके बच्चों में भी क्रस्ट आ रहा है। किसी में टफ आ रहा है, किसी में क्रस्ट आ रहा है। टफ कहते हैं हल्के से बाल खड़े हो जाना, और क्रस्ट कहते हैं बहुत ज्यादा बाल खड़े होने के बाद सामने माथे पे गिरना, उसको क्रस्ट कहा जाता है। तो ये सब चीजें अब डव में आ गई हैं, नॉर्मल डव में। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई खबर आ जानी है किसी दिन, किसी के पास कोई लवबर्ड निकला और उसके सर पे अगर हल्का भी टफ निकल आया या क्रस्ट निकल आया, टफ निकल आया तो समझ जाए क्रस्टेड की तरफ कहानी पहुंच गई है, बड़े आराम से पहुंच गई है। तो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। आप म्यूटेशन ही देख लें, आप किसको क्या पता था। अभी भी लोग बताते हैं इसको इससे लगाओ ये निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन जो भी नई चीज़ निकलनी होती है वो पहले से किसी को पता नहीं होती। ठीक है, आज तक हमारे पास देख लें,
पाकिस्तान में कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि जी पाकिस्तान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। सारी म्यूटेशन ये लोग बाहर से हम लोग लेते हैं। सारी नई म्यूटेशन जो होती है ना, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती या निकल नहीं रही होती, वो हम बाहर से लेते हैं। अब बाहर से कहाँ से आता है? फिलिपाइन से आता है बर्ड, थाईलैंड वगैरह से, सिंगापुर से और इंडोनेशिया से। इंडोनेशियन बर्ड्स आते हैं, तो वहाँ से हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं जो हैवी म्यूटेशन होती है। लेकिन हमारे पास बनती नहीं है, हम हमेशा लेके काम करते हैं। हमने खुद नहीं बनानी चाहिए। और खुद क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को डिग्रेड कर देता है। तुम इससे लगा रहे हो, इससे तो लगता ही नहीं है, ये तो ऐसे होता ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ हो भी नहीं पाता हमारे पास। भाई एक चीज़ जब जिसने निकलना ही पहली बार है, कोई ऐसी म्यूटेशन जिसने फर्स्ट टाइम निकलना है, उसका हमें कैसे पता होगा? वो तो तभी निकलेगी ना जब हम अंड के शंट पेयर लगा रहे होंगे। तो वो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ निकल आए। अभी मैं किसी बंदे के पास देख रहा था कि भाई मास्किंग, ये जो मास्क बर्ड होते हैं ना, जिनके मास्क होते हैं, परसनाटा, परसनाटा की एक बंदा वर्किंग कर रहा है। ओ भाई, उसने तबाही मचा दी। उसके जो परसनाटा है ना, उन्होंने तबाही मचा दी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा परसनाटा में काम क्यों कर रहा है और उसके पास पता नहीं क्या क्या निकल आया। परसनाटा में वो कलर निकल आया उसके पास जो आप सोच नहीं सकते। जो आप अपनी म्यूटेशन, जो कॉमन लववर्ड में म्यूटेशन निकाल रहे हैं ना, पेल फेलो और ये और वो, भाई उसके पास पेल कलर, यार परसनाटा में पेल फेलो निकाल रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो। इतने अजीब अजीब कलर हमने परसनाटा में क्या देखा है? ब्लू परसनाटा, वॉयलेट परसनाटा, ग्रीन परसनाटा, ठीक है, यही सब देखा है हमने। लेकिन वो तो भाई मतलब आउटस्टैंडिंग कलर, कलर के नाम ही नहीं लिए जा रहे, अजीब से कलर थे। पेल कलर थे, डार्क भी थे, कुछ कुछ पेल थे। चेस्ट के कलर ही चेंज करवा दिए उसने यार। जैसे येलो चेस्टेड होता था, फिर व्हाइट चेस्टेड होता था, अभी पता नहीं अजीब सा चेस्ट उसने ऑलिव चेस्टेड निकाल लिया। उसके बाद जो है वो एक ऐसा कलर है, मस्टर्ड कलर है, वो उसने चेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया। तो वो फिर उसको रेड आई में निकाल रहा है, उसी मास्किंग वाले पर्सनाटा को रेड आई में निकालने की कोशिश कर रहा है। तो देखें, जो बंदा खुद से कुछ सोचता है, एम करता है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, काम करता रहता है, रुकता नहीं है, उसका काम बनता चला जाता है। आप अगर सुनने सुनाने में आएंगे, कई बार सुनना अच्छा होता है कि आप किसी से मदद ले रहे हैं, कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है, वो अच्छा होता है, गाइड कर देगा। किसी को कहाँ तक पता है वो आपको वहां तक गाइड कर देगा। लेकिन जो बंदा डिग्रेड कर रहा हो, यार तुम्हारी हर चीज गलत है, तुम हो ही गलत, तुम पैदा ही गलत हो गए, तुम क्यों आ गए इस दुनिया में, तो समझ जाए यार, उससे आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। मशवरा भी उनसे लिया करें जिनमें मशवरा देने की सलाहियत मौजूद हो। बंदा पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ का जो वार्ड बॉय हो, अगर उससे आप ऑपरेशन करना सीखना चाह रहे हैं, तो वार्ड बॉय कहाँ से आपको ऑपरेशन करना सिखाएगा भाई? ऑपरेशन तो डॉक्टर करता है ना, वार्ड बॉय थोड़ी सिखा सकता है आपको। तो यहाँ पे हमारे यहाँ आधा से ज्यादा लोग वार्ड बॉय घूम रहे होते हैं। और मुझे भी, अगर आप मेरी भी मिसाल लेना, मैं भी एक वार्ड बॉय हूँ। फर्क ये है खाली कि मैं बताते हुए थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बोलता जो पता ना हो। हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है यार, हमसे भी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि बंदे को देख के समझ आ जाती है कि ये बंदा सच कह रहा है, सही बता रहा है, मुखलिस है कि नहीं है, ये सारी चीजें। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं। हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन भी होती है। अगर किसी के पास बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, बच्चे बच ही नहीं रहे, 5-5 बच्चे मर जाते हैं निकल के, चाहे वो फिंच के हों, लवबर्ड के हों, कॉकटेल के हों, किसी के भी हों, डॉक्सीसाइक्लिन आपको मेरे पास से मिल जाएगी। मल्टीविटामिन भी मिल जाएगी, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, और प्रोटीन लिक्विड भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ऑल ओवर द पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। मंगवाने का तरीका क्या है? जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखना और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।